ओके, सो आज हम लोग का जो टॉपिक था वो टाइम और सप्लाई ऑफ सर्विसेज था। तो चलिए टाइम और सप्लाई ऑफ सर्विसेज को अच्छे से हम लोग समझते हैं। व्हाट इज़ द टाइम और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और टाइम और सप्लाई ऑफ सर्विसेज को पढ़ने से पहले हम लोग को जो टाइम और सप्लाई ऑफ गुड्स हमने पढ़ा था उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं फटाक से। और टाइम और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम और सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर लिया था, चलिए देखते हैं। ये आप देखिए, टाइम और सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला नॉर्मल केस जिसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। इसमें हम लोगों ने सिंपल सा देखा कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा वही होगा क्या, वही हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई होगा। देन हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। देखो रिवर्स चार्ज में हम खरीदार हैं, तो हमने हमें कब गुड्स मिली, हमने कब पेमेंट किया, और इनवॉइस में 30 दिन जो होगा, इन तीनों डेट में जो पहले होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अबव, अगर अबव दोनों रूल्स में कहीं भी आपको दिक्कत होती है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते, तो हमें देखना होगा रेसिपिएंट की बुक में किस दिन वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया, उसी को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, देन टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। ठीक है, इन केस ऑफ सप्लाई वाउचर्स मतलब जैसे बहुत सारे आज के समय में क्या होता है, शॉपकीपर्स वाउचर्स कूपन आपको इशू करते हैं फॉर परचेजिंग। ठीक है, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइड, अगर वहाँ सप्लाई आइडेंटिफाई होती है, देन डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन आपको वाउचर मिला होगा उसी दिन को टाइम सप्लाई मान लेंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस ट्रेंड, बाटा, डोमिनोज, अगर ये कभी भी आपको वाउचर देती हैं तो यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाई होता है कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड की बात किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट था 1000, और इशू डेट यहाँ पे दे रखा है 1 जनवरी, और रिडीम हुआ है कब, 5 मार्च को। तो अगर कंपनी रिलायंस ने अगर आपको 1000 का अगर कूपन दे रखा है, तो इशू डेट क्या है, 1 जनवरी, और रिडेम्पशन डेट क्या है, 5 मार्च। तो जाहिर बात है जो दोनों में से क्या हो, यहाँ पे सॉरी इशू डेट क्या है, इशू डेट को ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो इशू डेट टाइम ऑफ 1 जनवरी था, तो 1 जनवरी को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा देखिएगा यहाँ पे आगे क्या है। नेक्स्ट है, इफ इन अदर केस अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, देन डेट ऑफ रिडीम ऑफ वाउचर, जिस दिन भी हम वाउचर को रिडीम करेंगे उसी दिन को हम लोग क्या मान लेंगे, उसी दिन को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। फिर बिग बाजार, स्पेंसर, विशाल मेगा मार्ट, अगर इन सब जगहों पे अगर आपको कूपन इशू किए जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार, वहाँ से क्या सप्लाई लोगे तो उस समय आइडेंटिफाई नहीं होता है। इसीलिए कूपन जिस दिन तुम रिडीम करोगे, तुम्हें कूपन इशू किया गया 1 जनवरी को, लेकिन तुमने रिडीम किया 5 मार्च को, तो जब रिडीम कर रहे हो उस दिन को हम लोग उसकी सप्लाई ट्रीट करेंगे, यानी टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग उस दिन हम ट्रीट करेंगे जिस दिन वो वाउचर रिडीम हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पिछला टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे यस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरफ। सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग को देखना था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आज का टॉपिक हम लोग का ये है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग को फॉरवर्ड चार्ज समझना होगा, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इनवॉइस का रूल क्या होता है। इनवॉइस रूल इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में इनवॉइस का रूल क्या होता है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करेंगे इनवॉइस रूल का इन केस ऑफ सर्विसेज, तो पहले तो सर्विसेज के केस का इनवॉइस का रूल पहले समझ लो। तो को क्या करना होता है, इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, विद इन 30 डेज,
है ना, ऑफ, यहाँ पे गुड्स तो सप्लाई हो नहीं रही है तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विस कंप्लीट। ओके, तो यानी कि हम लोग को क्या है, रूल ऑफ इनवॉइस, अगर हम लोग ऊपर पढ़े थे गुड्स के केस में रूल ऑफ इनवॉइस क्या होता है, तो गुड्स के केस में सबने रूल ऑफ इनवॉइस क्या पढ़ा था, गुड्स के केस में हम लोगों ने रूल ऑफ इनवॉइस ये पढ़ा था कि एट द ऑन और बिफोर, है ना, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सर्विसेज के केस में हम लोग इनवॉइस समझ रहे हैं, इनवॉइस रूल कि इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, इनवॉइस सर इशू ऑफ इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस कंप्लीट, जिस दिन भी हमने सामने वाले के काम कंप्लीट किया, आपकी मान लीजिए गाड़ी बनानी थी या फिर सपोज कर आपका आपका नेटवर्क आपका इंटरनेट की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं जो भी है, तो जिस दिन भी हमने आपको सर्विस कंप्लीट दे दी है ना, उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर आपने कभी गाड़ी सर्विसिंग कराया होगा तो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी सर्विसिंग किया, सर्विस करने के बाद जैसे सर्विसिंग आपकी कंप्लीट होती है तुरंत आपको इनवॉइस इशू कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर इंटरनेट की बात करें, टेलीफोन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, आपका महीना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी कुछ समय बाद, मान लीजिए आपका महीना ख़त्म होता है कब, 30 तारीख को, लेकिन फिर भी आपको बिल मिलता है कब, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इन केस ऑफ इन केस ऑफ बैंक एंड फाइनेंस कंपनी, ठीक है, इन केस ऑफ बैंक एंड फाइनेंस कंपनी, ठीक है ना, कितने दिन के अंदर, विद इन 45 डेज। बस ये चीज़ का भी और ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें बैंक एंड फाइनेंस कंपनी की तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन लोग के लिए कितने दिन का समय दिया गया, 45 डेज। बाकी जितने भी सर्विसेज हैं उसके लिए 30 दिन के अंदर अंदर इन्वाइस इशू हो जाना चाहिए। इनके सब बैंक एंड फाइनेंस कंपनी विद इन 45 डेज हमें इन्वाइस इशू कर देना है। तो पहले तो आपको इन्वाइस का रूल पता होना चाहिए सर्विस के केस में। अब हम लोग सबसे पहला केस पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने इसमें गुड्स के केस में पढ़ा था। पहला कौन सा है, नॉर्मल यानी कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या है आपको बता दे रहा हूँ, ये देखो सेम चीज़ है, कहीं कुछ अलग नहीं है। तो मैं सीधे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला केस, तो पहला केस नॉर्मल केस है सर जी, नॉर्मल केस में कहीं कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है, सेम चीज़ है जो हम लोग गुड्स में पढ़े थे। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस, किस दिन हमने इनवाइस इशू किया, डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, किस दिन हमें पेमेंट मिला, जो दोनों में से पहले होगा, ठीक है, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर हमने इनवाइस इशू किया है कब, 5 जनवरी को, और पेमेंट कब मिला है 25 फरवरी को, तो जाहिर सी बात है 5 जनवरी ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं है गुड्स के केस में सर्विसेज के केस में, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बस फ़र्क है, वो फ़र्क मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इफ़ इनवॉइस इज इशूड विद इन, या फिर इफ इनवॉइस इज इशूड एज पर, इशूड विद इन लिख देते हैं, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम समझते हो, प्रिस्क्राइब टाइम का मतलब है जो भी समय दिया गया उस समय के अंदर आपने क्या कर रखा है, आपने इनवाइस इशू कर लिया। प्रिस्क्राइब टाइम मतलब वही 30 दिन या 45 डेज के अंदर आपने इनवाइस अगर इशू कर दिया तो आपको यही रूल अपनाना है, तो वेरी अर्ली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपने अगर प्रिस्क्राइब टाइम यानी कि 30 या 45 दिन के अंदर अगर आपने इनवाइस इशू नहीं किया है, यानी आप 30 दिन बाद इनवाइस इशू करते हो, तो ऐसे केस में रिकवरीज अर्लियर होगा। तब वहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। वो क्या चीज़ होगा जो देखिए,
तो वहाँ पे होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस नहीं होगा, क्योंकि इनवाइस से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहता है कि सर्विस कंप्लीट करने के 30 दिन या 45 दिन के अंदर आपको इनवाइस इशू कर देना चाहिए था, बट आपने इनवाइस नहीं इशू किया, तो वो अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस से नहीं मतलब रखेगा, फिर वो मतलब रखेगा डेट ऑफ सर्विस कंप्लीट, किस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की। तो डेट ऑफ सर्विस कंप्लीट और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। तो हमने सर्विस कंप्लीट कर दी थी 5 जनवरी को, लेकिन हमने पेमेंट कब किया, हमने पेमेंट किया 25 फरवरी को, तो 5 तारीख को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड चार्ज के केस में। फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे 2 केसेस आपको देखने को मिल रहा है, बट ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। बस फर्क क्या है, अगर आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस समझ रहे हैं, प्रोविजन मतलब रूल, तो रूल ऑफ सर्विस इनवाइस का अगर फॉलो कर रहे हो, नहीं 30 दिन के अंदर इनवाइस अगर इशू कर देते हो, तब तो तुम्हारे इनवाइस से मतलब है। तो डेट ऑफ इनवाइस और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर 30 से 45 दिन के अंदर अगर इनवाइस इशू नहीं किए हो, तो ऐसे में तुम्हें डेट ऑफ इनवाइस नहीं देखा जाएगा, तब देखा जाएगा किस दिन तुमने सर्विस कंप्लीट की। सर्विस कंप्लीट और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, उसको हम लोग क्या मानते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा हम लोग एक एग्जांपल स्टडी करेंगे, मेरे ख्याल से एग्जांपल होना चाहिए इसमें। एग्जांपल, हाँ ये ओके, इसको स्टडी करिएगा तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे दे रखा है क्या, इनवॉइस इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम मतलब वही 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया। चलिए इसको समझते हैं। पहले तो हेडिंग पहले समझ लीजिए। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, किस दिन हमने सर्विस कंप्लीट की। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लिख देते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस इशू, ठीक है ना, किस दिन हमने इनवॉइस इशू किया। देन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, किस दिन हमें पेमेंट मिला। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने अपने बुक में कब देख लिखा, रिकॉर्ड कब किया, ये तो हमें देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, चलिए सबसे पहले समझते हैं। 1 जुलाई को हमने सर्विस कंप्लीट की, ठीक है, और हमने 30 जुलाई को हमने क्या कर दिया, हमने बिल इशू कर दिया। तो क्या सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है हुआ है। सर। 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया है, तो हमें इस इनवॉइस की डेट से मतलब रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट हम लोग को कब मिला है, 10 अगस्त को, जो दोनों में से पहले हो। कौन पहले है, 20 जुलाई, तो 20 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। अगला पॉइंट, 1 जुलाई को हमने सर्विस कंप्लीट किया, कंप्लीशन ऑफ सर्विस 1 जुलाई है, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, इनवाइस कब इशू किया हमने, 28 जुलाई को। क्या 30 डेज के अंदर इनवाइस इशू हुआ है, यस सर। हाँ बिल्कुल सही हुआ है। 28 जुलाई तो हमें इनवाइस की डेट से मतलब है। अब इसको कंपेयर करेंगे क्या, पेमेंट रिसिप्ट की डेट से। पेमेंट रिसिप्ट कब हुआ है, 25 जुलाई को। विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवाइस और पेमेंट रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, आई थिंक पेमेंट सर रिसिप्ट। पेमेंट। पेमेंट सर रिसिप्ट, पेमेंट रिसीव। हाँ, तो 25 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये सबको समझ में आ गया। इनवाइस अगर हम विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अगर इशू करते हैं तो क्या होता है, अगर हमने इनवाइस इशू करने में लेट कर दिया, दैट मीन्स हम 30 डेज के अंदर, या बैंकिंग के केस में 45 डेज के अंदर इनवाइस अगर इशू नहीं कर पाते हैं या नहीं किए, उस केस में क्या होगा, इनवाइस नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तब गवर्नमेंट हमारे इनवाइस की डेट से कोई मतलब ही नहीं रखेगी। या देखिए एग्जाम्पल में, 1 जुलाई को हमने सर्विस कंप्लीट किया, ठीक है, हमने इनवाइस इशू किया 5 अगस्त, तो जाहिर सी बात है क्या हमने इनवाइस के रूल को फॉलो किया, नहीं, हमने इनवाइस के रूल को फॉलो किया ही नहीं, हमने तो 30 दिन बाद हमने इनवाइस इशू कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट इस इनवाइस की डेट को इग्नोर कर देगी, वो किसकी डेट को देखेगी, वो सर्विस कंप्लीट की डेट को देखेगी। और पेमेंट कब रिसिप्ट हुआ है, तो पेमेंट रिसिप्ट हुआ है आपको 25 जुलाई को। तो क्या 30 डेज के अंदर इनवाइस इशू हो, सॉरी इनवाइस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ सर्विस कंप्लीट की डेट और पेमेंट रिसिप्ट की डेट, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से पहले हो। तो कौन पहले हुआ है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आ रहा है समझ में सबको,
वैष्णवी, Yes, sir. महिमा, Yes, sir. चलो ठीक है, सबको समझ में आ Yes, sir. देन डेट ऑफ सर्विस कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या है? 1 जुलाई को, 5 अगस्त को अगेन हम लोग इशू कर रहे हैं। अगेन हमें इस इनवाइस की डेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सर्विस कंप्लीट की डेट को। और पेमेंट रिसीव कब हुआ? 30 जून को ही पैसा ले लिया, पहले ही पैसा ले लिया। तो 30 जून और 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, तो 30 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 30 June. तो ये था केस सबसे पहला, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। फॉरवर्ड चार्ज में कहीं कोई दिक्कत किसी को हुई नहीं होगी। तो फॉरवर्ड चार्ज में यानी कि No, sir. सर्विस के केस में कुछ अलग नहीं है, सर्विस में भी वही होता है, डेट ऑफ इनवाइस इशू और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो चीज़ हम लोग गुड्स में पढ़े थे। बट यहाँ पे बस ये होता है ना, सर्विस के केस में क्या इनवाइस टाइम पे इशू किया गया था? अगर इनवाइस टाइम पे इशू किया गया था तब तो वही रूल है जो आपका गुड्स में जो टाइम ऑफ सप्लाई का रूल था। लेकिन अगर आपने इनवाइस टाइम पे इशू नहीं किया है तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। इनवाइस की डेट की जगह पे हम सर्विस कंप्लीट की डेट से कंपेयर करेंगे पेमेंट रिसीट की डेट को। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन नॉर्मल केस या फिर कह लो फॉरवर्ड चार्ज के केस में। अब बी पॉइंट जैसा कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अच्छा एग्जाम्पल जो था ना, अच्छा मैंने वो फाइल भेजी नहीं थी यार उस दिन, सॉरी। आज मैं ये फाइल एक्सेल वाली भेज दूंगा। ये वाला ना एग्जाम्पल भी यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। हेलो मैं भेज सर, ये जो टाइम सप्लाई गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई जो सर्विस है, दोनों तो कुछ कुछ मतलब सेम है। हाँ सेम ही है, कोई बहुत फर्क थोड़ी ना, बस यही है आपको जो फर्क है मैंने बता भी दिया क्या फर्क है, उस चीज़ का बस ख्याल रखना। यस सर। ठीक है, अब हम लोग को बी पॉइंट कवर करना है। बी पॉइंट जो देखिए क्या, रिवर्स चार्ज का केस है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज के केस को भी देखो मैं पूरा ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको सर्विसेज में समझते हैं, सर्विसेज में क्या डिफरेंस है आखिर में। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, अब विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है सर? सर्विस है सर, सर्विस रिसिप्ट होती है, कहाँ पता चलता है? पता चलता है नहीं। तो यहाँ दो ही पॉइंट है, दो ही पॉइंट में आपको कंपेयर करना है। क्या है? डेट ऑफ पेमेंट मेड, किस दिन हमने पेमेंट, हम रिवर्स चार्ज, हम तो खरीदार हैं, हम तो सर्विस ले रहे हैं, तो हम देखेंगे किस दिन हमने पेमेंट किया। पेमेंट किया का मतलब क्या होता है, याद होगा पेमेंट मेड में 2 पॉइंट होता है, जिस दिन हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया या मेरे खाते से पैसा कटा, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। तो ये हो गया पेमेंट डेट। फिर उसको कंपेयर करेंगे इनवाइस, बस यहाँ पे बस फर्क क्या है, इनवाइस प्लस 30 डेज की जगह कितना है, यहाँ पे 60 डेज का समय दिया जाता है। ठीक है, यानी इनवाइस की डेट में 60 डेज जोड़ो। ठीक, फिर कंपेयर करो। तो अगर हम लोग देखें डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ पेमेंट मेड 15 जनवरी, और इनवाइस, सॉरी नीचे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, ये आपका एग्जाम्पल है, नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो अगर हम लोग इसमें अगर कंपेयर करें तो जो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, इनवाइस रिसीव कब हुआ है? 10 दिसंबर को। गुड्स रिसिप्ट, गुड्स रिसिप्ट का तो है ही नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विस कंप्लीट। सर्विस कंप्लीट हुआ है 15 जनवरी को। पेमेंट मेड किया है कब? पेमेंट मेड किया है 20 जनवरी को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे चूंकि सर्विस कंप्लीट होने के पहले ही इनवाइस इशू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सर्विस कंप्लीट होने के बाद नहीं इशू होना चाहिए, 30 दिन के बाद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हो जाना चाहिए था। इन्होंने तो टाइम पे इनवाइस इशू कर दिया है। इनवाइस हमें रिसीव कब हुआ है? 10 दिसंबर। पेमेंट मेड की बात हो रही है, पेमेंट हमने कब किया? 20 जनवरी को। तो यहाँ पे सिंपल सा पहला तो देखा जाएगा 20 जनवरी, ठीक है, पेमेंट मेड। दूसरा नंबर, इनवाइस के रेट में कितने दिन जोड़े जाएंगे? 30 दिन ना जोड़ करके कितने दिन जोड़ा जाएगा? 60 दिन जोड़ा जाएगा। तो 60 दिन जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? 8 फरवरी या 9 फरवरी आएगा। तो इन दोनों में से कौन पहले है? सबको पता है 20 जनवरी। तो 20 जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई।
तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया, 20 जनवरी। मिन जो दोनों में से, सॉरी पहले अर्लियर वाला फंक्शन लगना चाहिए, छोड़ो जाने दो, ऐसे सीधे लिख देता हूँ 20 जनवरी। अगला एग्जांपल जो देखिए, सेकेंड एग्जांपल, अगला एग्जांपल है 20 अप्रैल को अगर हमने इनवाइस रिसीव किया, सर्विस कंप्लीट हुई है 10 अप्रैल को मेरी, और पेमेंट मेड हुआ है 15 अप्रैल को। तो आपको पता है यहाँ पे किससे मतलब है, इनवाइस की डेट देख लीजिए, ठीक है। इनवाइस है 10 दिसंबर को, सर्विस कंप्लीट हो रहा है पहले ही हो गया, तो ये डेट हटा दीजिए बस। पेमेंट डेट देखिए, पेमेंट डेट कब है, पेमेंट डेट है आपका 15 अप्रैल, ठीक है। 20 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को इन्होंने क्या किया है, क्या हो गया, 15 अप्रैल को पेमेंट मेड है और सर्विस कंप्लीट किया है 10 अप्रैल को। इसमें बस कितना दिन जोड़ना है, 30 की जगह पे 60 दिन जोड़ना है, बस यही फ़र्क है। 19 जून अब, और 15 अप्रैल जो दोनों में से पहले, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। और इन रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, सर्विसेज जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें बस इतना ही करना है कि पहला चीज़ तो गुड्स रिसिप्ट तो हो नहीं सकता, वो वाला पॉइंट हटा दो। डेट ऑफ पेमेंट मेड, किस दिन हमने पेमेंट किया, और इनवाइस में 60 डेज जोड़ना है, 30 डेज की जगह पे। तो ये चीज़ अगर हम लोग अगर बुक में रेफ़र करें, बुक में आपको दिया है बाकायदा, आप इसको स्टडी कर सकते हो। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड एज अंडर रिवर्स चार्ज, जो दोनों में से पहले हो, पेमेंट डेट, और दूसरा इनवाइस में कितना दिन जोड़ने की बात कर रहा है, 60 डेज, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, अभी एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे, पहले थियरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब सी पॉइंट जरा स्टडी करते हैं। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट इन केस ऑफ वाउचर्स, सीधे इन्होंने सी केस इन केस ऑफ वाउचर दे दिया है। एक पॉइंट मिस हो रहा है क्या, देखते हैं कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है। ये वाला पॉइंट मिस हो रहा है, तो बाकी दोनों पॉइंट सेम है, बाकी दोनों पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन अबव केस, तो ऐसे में सिंपल सा क्या करना है, हमें रेसिपिएंट की एंट्री हो रही है। हेलो, बस एक मिनट। इन केस ऑफ सप्लाई वाउचर्स, वाउचर्स के केस में सेम है, अगर सर्विसेज में भी अगर कोई वाउचर अगर इशू हो रहा है, सर्विसेज में कौन सी है, मान लीजिए कोई वोडाफोन कोई सर्विसेज आपको दे रही है, या फिर सपोज करें अमेजन कोई सर्विस दे रही है, ठीक है ना, वोडाफोन हो गया, अमेजन नहीं कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जी नेट ले लेते हैं जो नेट इंटरनेट की सर्विस देता है, और कौन ले सकते हैं जो स्पेसिफिक सर्विसेज देता है, जैसे वोडाफोन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जी नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, और कोई इस तरह का सर्विस प्रोवाइडर है जो सिर्फ सिंगल, जैसे एल हो गया, ठीक है। हालांकि एल से कोई इस तरह के, मान लो इंश्योरेंस कंपनी लिख देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी है ना। अगर इन सब जगहों से अगर कोई भी अगर आपको वाउचर अगर मिलता है, ठीक है, बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अगर इनसे कोई वाउचर्स अगर आप मेरे को मिलता है और उन वाउचर्स को आप अगर रिडीम करते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं वोडाफोन, ठीक है, या जियो, कुछ भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वोडाफोन तो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज ही देता है, तो यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाइड है, 1000 रुपये का कूपन है, तो जिस दिन इशू करेगा वो कूपन 1 जनवरी को, उसी दिन को तुम्हारा क्या होता है, सप्लाई आइडेंटिफाइड मान ली जाती है। लेकिन इन अदर केसेस सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है सर, इन अदर केसेस सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, अगर सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कि कौन सी सर्विसेज सामने वाला देने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन है ना, ओला,
नहीं, ओला का भी तो क्लियर है, ओला भी तो कैब की फैसिलिटी देता है ऊपर। अच्छा, ओला हो सकता था ना, ओला उबर, ओला कैब होता है, कैब की फैसिलिटी है, उसमें वाउचर्स मिलते हैं ना, कूपन रिडीम करते हैं लोग। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं होती है, तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं होती, जैसे लाइक मैंने बोला अमेजन से आप कोई सर्विस ले रहे हो, या फिर आजकल ये अर्बन क्लैप है ना, यूसी अर्बन क्लैप, जब उसमें बहुत सारी सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं, रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हैं, इवन ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या है, अब वो सर्विसेज कौन सी आप सर्विसेज ले रहे हो, तो फिलहाल इतना ही लेते हैं, या फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग गलत है, कार्ट आप सही। तो ये सबसे अगर कोई अगर सर्विसेज अगर तुम लेते हो, जाहिर सी बात है, तो उस केस में क्या होगा, इन अदर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, तो उस केस में क्या, अगर आइडेंटिफाई नहीं है सप्लाई की, कल को क्या उस वाउचर से तुम क्या रिडीम करने वाले हो, तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन तुम रिडीम करोगे उसी दिन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सप्लाई के टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग मानेंगे। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें आपने देखा सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज में, सॉरी सर्विसेज के केस में सिर्फ पहले केस में थोड़ा डिफरेंस है, रिवर्स चार्ज में डिफरेंसेस है, बाकी सी वाला पॉइंट यानी कि जिसमें कहा गया है कि ऊपर की दोनों पॉइंट में अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन करते तो रेसिपिएंट की बुक देखेंगे। वाउचर्स और कूपन के केस में भी सेम है, जैसा कि हम लोगों ने किस में पढ़ा था, हम लोगों ने गुड्स के केस में, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब है, अब पूछ सकते हैं आप, क्या पूछ रहे थे आप? अब है, हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ सर, हम ये कह रहे थे, हम्म, ये जो हम लोग कैसे पता चलेगा ये रिवर्स केस है या फिर नॉर्मल केस है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई इसको करेंगे सर? देखो भाई, क्योंकि मान लीजिए कहीं हम लोग जॉब करते हैं तो ये हम हाँ लोग मतलब किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखो सिंपल से ये, तुम अगर कहीं जॉब करते हो तो तुम्हें पता होगा तुम किस कंपनी में काम कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा, मैंने बोला कि जब तुम अनरजिस्टर्ड डीलर का बिल देखोगे, याद है तुम लोगों ने आई थिंक प्रोजेक्ट किया था, तुम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, और प्रोजेक्ट जब किया था, ठीक है, जब तुम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था तो प्रोजेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब अनरजिस्टर्ड से कोई बिल आता है तो उसका रिवर्स चार्ज हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी को होता है प्रेजेंट टाइम में सस्पेंडेड है, तो अगर ये सस्पेंशन हट गया तो आप बस देखोगे कि अनरजिस्टर्ड अगर डीलर से अगर हमने कोई परचेजिंग की है, वो भी वैल्यू 5000 से ज़्यादा का है, तो हमें वहाँ रिवर्स चार्ज लगाना है। तो ये चीज़ तो आपको दिमाग लगाना एट होगा एट ना, सेवन एट एक दिन में 5000 से ज़्यादा। दूसरा नंबर, आपको ये सारा का सारा जो आपने पढ़ा था ना बुक में, ये केसेस आपको ध्यान होने चाहिए। हो गया। अगर हम लोग को, अगर हमने ये सारी सर्विसेज ली है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको सर्विसेज की, 99 ना, 99 ना। ये देखो ये सारे जो सर्विसेज की लिस्ट है, अगर इस तरह की कोई भी सर्विसेज अगर हमने ली है, ठीक है ना, जैसे जीटीए की सर्विसेज ले रखे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल सर्विसेज, एडवोकेट, अगर वो एडवोकेट हमें फीस का बिल देता है तो हमको पता है यहाँ तो रिवर्स चार्ज चार्ज करना है ना, क्यों? अब है, यस सर। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भाई एडवोकेट हमें बिल बना के दे रहा है, या सी हमें, सॉरी सी कह रहा हूँ, एडवोकेट बिल बना के दे रहा है, या कोई इस तरह का कोई है स्पॉन्सरशिप टाइप का कोई चीज़ है, या फिर हम लोग सर्विसेज किसके ले रहे हैं, ठीक है ना, हमारा डायरेक्टर को हम लोग दे रहे हैं फीस। अच्छा, डायरेक्टर में एक पॉइंट है, बस वो पॉइंट सब लोग क्लियर रखना, कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, अगर हमारा, अगर वो एज एन एम्प्लॉय है, वो डायरेक्टर तो है लेकिन एज एन एम्प्लॉय 10 to 5 की ड्यूटी करता है जो भी है, अगर वो एज एन एम्प्लॉय है तब तो वहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। लेकिन हाँ, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक होता है कि क्या बोलते हैं उसको, 10 to 5 अपना टाइम आकर के पूरा देता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, तो उस तरीके से अगर है वो, तो उस केस में क्या होगा, वो एक तरह से हमें सर्विसेज देता है। तो वो अगर हमें इस तरह से सर्विसेज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा एम्प्लॉय नहीं है, वो 10 to 5 की जॉब नहीं करता है हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्टर्स को।
तो उस केस में क्या है, वो एज एन एम्प्लॉय नहीं है, तो वहाँ वो सर्विस हमें दे रहा है, तो वहाँ तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको टॉस क्लियर होना जाना चाहिए। टॉस हमने दोनों ही केसेस में पढ़े हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चार केसेस हैं, और 4 केसेस में फर्स्ट 2 केसेस में ही थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज बाकी सब सेम है। अब एग्जांपल थोड़ा स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे थे, उसका एग्जांपल हम लोग को स्टडी करना था। इसमें पहला एग्जांपल देखो यहाँ पे दे रखा है, हरी एंड कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज अमाउंटेड ₹10,000 टू राजा एंड कंपनी, है ना। द इनवॉइस वाज सेंट 8 अक्टूबर टू राजा एंड कंपनी। इनवॉइस को हमने कब इशू किया? 8 अक्टूबर को। मेड पेमेंट 6 अक्टूबर। पेमेंट वाज रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव कब हुआ? 7 अक्टूबर। तो भाई पेमेंट रिसीव की डेट से मतलब है हमें, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डेट ऑफ नहीं बल्कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे देखना, इनवाइस की डेट क्या है? 8 तारीख को इनवाइस इशू हुआ है, जबकि पेमेंट हमें मिला है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, विच एवर इज अर्लियर। तो 8 अक्टूबर और 7 अक्टूबर में से कौन पहले हुआ है? सबको पता है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इसी को माना जाएगा टॉस। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी। रिवर्स चार्ज वाले केस में देखो एग्जांपल, हरी एंड कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज टू राजा एंड कंपनी। ठीक है, हरी सर्विसेज दे रहा है राजा को। द वैल्यू ऑफ सर्विसेज अमाउंटेड टू 60,000। वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी आती है? 60,000। द इनवॉइस वाज रिसीव्ड बाय राजा एंड कंपनी ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को उन्हें क्या मिलता है? इनवॉइस ये रिसीव हो जाती है। ऑन 15th अप्रैल द पेमेंट वाज मेड बाय राजा एंड कंपनी। पेमेंट कब कर दिया जाता है? पेमेंट हमने 15 अप्रैल को कर दिया। इनवॉइस कब मिला था? 10 तारीख को। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ राजा एंड कंपनी इट वाज डेबिटेड। उसके खाते से डेबिट हुआ कब? 25 अप्रैल को। देखो तो किस दिन डेबिट हुआ उससे नहीं मतलब है, उससे मतलब होता है किस दिन हमने पेमेंट किया। तो हमने तो 15 अप्रैल को पेमेंट कर दिया था, तो डेट ऑफ पेमेंट 15 अप्रैल ही है। व्हाट विल बी द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आप सभी को पता है 15 अप्रैल को हमने पेमेंट कर दिया है, और इनवॉइस कब मिला है? 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल में आपको पता है 60 दिन जोड़ना है, तो आई थिंक 15 अप्रैल ही आएगा। तो यहाँ दिया भी है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो पेमेंट वाज मेड 15th अप्रैल एंड द डेट ऑफ इमीडिएटली 60 डेज फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे 10 अप्रैल में जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9 जून आ रहा है। तो 9 जून और 15 अप्रैल जो दोनों में से पहले होगा, तो 15 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बाकी वाउचर्स वाला केस क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने क्या चीज़ देखा? 2 टॉपिक देखे हम लोगों ने, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोनों में ही 4 केसेस थे जिसको हम लोगों ने क्लियर किया। ठीक है, अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग